दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। इसके बारे में कहा जाता है कि यह मानव निर्मित है, यानी कि इसे लेबोरेटरी में तैयार किया गया और फिर पूरी दुनिया में फैलाया गया। यह एक धारणा है और यह आरोप इसलिए भी लगाया जाता है कि इसके माध्यम से चीन को घेरा जाता है, क्योंकि ये वायरस सबसे पहले चीन में ही फैला और उसके बाद पूरी दुनिया में फैला। तो अमेरिका सहित अन्य कई देश चीन पर यह आरोप लगाते हैं कि उसने कोरोना वायरस को फैलाया, क्योंकि उसने प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में इसका निर्माण किया और इसलिए उसने इसे पूरी दुनिया में फैलाया और इसलिए यह मानव निर्मित माना जाता है। लेकिन बहुत सारे शोध और वैज्ञानिक हैं जो यह कहते हैं कि यह मानव निर्मित नहीं है, यह किसी प्रयोगशाला में नहीं तैयार किया गया है, यह प्राकृतिक है, अपने आप फैला है। ये कैसे फैला, कहाँ से फैला, इन सब चीज़ों पे शोध और ये सब अध्ययन जारी हैं। लेकिन एक हालिया शोध सामने आया है जिसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि कोरोना मानव निर्मित नहीं है, यानी कि कोरोना वायरस प्राकृतिक है। चमगादड़ों में कोरोना जैसे 3 खतरनाक वायरस मिले हैं। एक नए अध्ययन में ऐसा पता चला है और इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि कोरोना की उत्पत्ति की पहेली सुलझा ली गई है। कोरोना मानव निर्मित नहीं है, कोरोना की उत्पत्ति प्राकृतिक तौर पर हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जो तीनों नए खतरनाक वायरस कोरोना से मिलते जुलते खोजे गए हैं या पाए गए हैं, उन वायरस के जेनेटिक कोड उन दावों को मजबूत करते हैं जिसमें कोरोना वायरस की उत्पत्ति को प्राकृतिक माना गया है। सिडनी यूनिवर्सिटी के विशाल वैज्ञानिक एडवर्ड होम्स के मुताबिक जब हमने पहली बार कोरोना वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस तैयार किया था तो जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन मिला वह हमारे लिए यानी वैज्ञानिकों के लिए अनदेखा था और नया था। इससे कुछ लोगों ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया कि वायरस की उत्पत्ति लेबोरेटरी में हुई है, यानी कोरोना वायरस का बाकायदा प्रयोगशाला में उत्पादन किया गया है किसी घातक उद्देश्य के लिए। लेकिन लाओस में मिले नए वायरस से साफ हो गया है कि कोरोना वायरस प्रकृति की देन है, यानी कुदरत की देन है, यानी अपने आप फैला है। ये कुदरत में होने वाले परिवर्तनों की वजह से ये उत्पन्न हुआ और उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैला है। सिंगापुर की ड्यूक एनिवेस मेडिकल स्कूल की विशेषज्ञ लिम्फा वांग ने भी कोरोना वायरस की उत्पत्ति को प्राकृतिक बताया है। यानी कि बहुत सारे वैज्ञानिक और शोधों में अब यह माना जाने लगा है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति प्राकृतिक है, यानी कुदरत ने खुद ही इसका निर्माण किया है। चूँकि प्रकृति में यानी कुदरत में हमेशा परिवर्तन होता रहता है और बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं भी होती रहती हैं, तो उसमें बहुत सारे छोटे मोटे जीव वायरस पैदा होते और ख़त्म होते रहते हैं। तो इसी प्रक्रिया में कोरोना वायरस की भी उत्पत्ति हुई है और अब इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि ये मानव निर्मित नहीं है, इसे किसी लेबोरेटरी में किसी ने किसी घातक उद्देश्य के लिए नहीं तैयार किया है। हाँ, तथ्यों और हालात के अनुसार इसका अपने अपने अनुसार विश्लेषण बेशक किया जा सकता है। तो ये जो नया वायरस मिला है, कोरोना वायरस जैसे 3 नए जो खतरनाक वायरस मिले हैं, इससे वैज्ञानिकों में भी एक तरीके की दहशत है। वह चिंता में है कि अगर ये तीनों वायरस फैल गए जो कि कोरोना से भी खतरनाक हैं तो फिर क्या होगा।
माना जा रहा है कि कोरोना से 96% समरूपता दिखाने वाले तीनों वायरस लाओस के चमगादड़ों से लिए गए नमूने में पाए गए हैं। लाओस एक देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन से, पूर्व में कंबोडिया से, दक्षिण में वियतनाम से और पश्चिम में थाईलैंड से मिलती हैं। इसे 1000 हाथियों की भूमि भी कहा जाता था। कभी यहाँ पे बहुत सारे हाथी पाए जाते थे, हालांकि अब नहीं मिलते हैं। तो उसी लाओस के चमगादड़ों से जो नमूने लिए गए थे उसी में ये 3 खतरनाक वायरस पाए गए हैं जो कोरोना से मिलते जुलते हैं। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के वैज्ञानिक डेविड ने इन वायरस को काफ़ी डरावना बताया है। भय की सबसे बड़ी वजह यह बताई गई है कि यह वायरस यानी कि नए वायरस मानव को संक्रमित करने में सक्षम हैं। द नेचर जर्नल की खबर में यह अध्ययन प्रकाशित हुआ है और इसके वैज्ञानिकों के हवाले से बताया गया है कि नए वायरस में उसी तरह का रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पाया गया है जैसा कि कोरोना वायरस में पाया जाता है। तो अभी तक हम जानते हैं कि कोरोना वायरस बेहद ही संक्रमणशील वायरस है, बहुत संक्रमण फैलाता है, संक्रमण से ही फैलता है, ये बहुत तेज़ी से फैलता है। देखते देखते पूरी दुनिया में फैला और लाखों करोड़ों लोगों की जान ले चुका है, लाखों करोड़ लोग इससे प्रभावित भी हो चुके हैं और अभी तक इसने तकरीबन 50 से अधिक म्यूटेशन किया है, यानी कि ये स्वरूप बदल लेता है। यह एक बहुरूपिया टाइप का है। समय काल परिस्थितियों हालात के अनुसार ये अपने स्वरूप को बदल लेता है और उसके बाद ये अपना कहर ढाता है। तो उसी का जैसा ये 3 खतरनाक वायरस और मिले हैं और अगर ये मानव में फैलते हैं तो ये और ख़तरनाक हो जाएगा मानव सभ्यता के लिए। यानी कि अभी कोरोना वायरस से ही हम जूझ रहे थे कि 3 तरह के और उसी वैसे ही वायरस सामने आ गए हैं। वैज्ञानिकों की इस खोज से यह भी आशंका जताई जा रही है कि धरती पर बड़ी संख्या में कोरोना वायरस हो सकते हैं। पेरिस स्थित पाश्चर इंस्टीट्यूट के विषाणु वैज्ञानिक मार्क एलोइट ने अपने सहयोगियों के साथ लाओस स्थित एक गुफा से 645 चमगादड़ों के नमूने लिए। इनमें से विशेष प्रजाति के 3 चमगादड़ों में तीनों नए वायरस मिले जिनके नाम हैं BAANAL52, BANAL103 और BANAL236। इनमें से BANAL52 की कोरोना वायरस से समरूपता 96.8% है, यानी कि लगभग 97% ये कोरोना वायरस से मिलता जुलता है। तो इस तरह एक खतरनाक वायरस की खोज सामने आई है जो चमगादड़ों में पाए गए हैं। लाओस के चमगादड़ों से ही इसे जो है लिया गया है और इसका अध्ययन किया है पेरिस स्थित पाश्चर इंस्टीट्यूट के विषाणु वैज्ञानिक मार्क एलोइट ने। तो दुनिया के लिए एक तरीके का नया खतरा बच गया है। अभी तो दुनिया कोरोना वायरस से ही लड़ रही है और उसकी वैक्सीन वगैरह पूरी दुनिया में लगाई जा रही है। और नया वायरस अगर ये फैल जाता है तो फिर क्या होगा, ये एक नए तरीके की चिंता न केवल वैज्ञानिकों में है बल्कि इस खबर के सामने आने के बाद लोगों में ये चिंता आम हो गई है। बहरहाल नए वायरस का पता लगाने वाले वैज्ञानिकों ने चीन में किए गए उस शोध के नतीजे को चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि चीन के चमगादड़ों में कोरोना वायरस से समरूपता दिखाने वाले वायरस नहीं मिले हैं। चीन के शोधकर्ताओं ने वर्ष 2016 से 2021 के बीच 13,000 चमगादड़ों का परीक्षण करने के बाद यह दावा किया
था। चीनी विशेषज्ञों के मुताबिक चीन में पाए जाने वाले चमगादड़ों में अपवाद या बहुत बिरले मामलों में ही कोरोना जैसा वायरस मिल सकता है। लेकिन ताज़ा शोध में शामिल होम्स ने कहा, चीन के यूनान में मिले चमगादड़ में जब कोरोना वायरस जैसा वायरस पहले ही पाया जा चुका है, तो चीनी शोधकर्ता यह कैसे कह सकते हैं कि चीन के चमगादड़ों में कोरोना जैसा वायरस नहीं पाया जाता है। यानी कि चीन का यह कहना कि उसके चमगादड़ों में कोरोना वायरस नहीं पाया जाता, यह भी एक गलत है। इस नए शोध के अनुसार ऐसा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस भी चमगादड़ों से ही फैला है, ऐसा एक धारणा मिलती है। दक्षिण एशिया तो कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। हनोई स्थित वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी वियतनाम के विशेषज्ञ एलिस लटिन्ने ने कहा है कि थाईलैंड, कंबोडिया और दक्षिण चीन के यूनान में अब तक मिले कोरोना वायरस कुल के अन्य वायरस के अध्ययन से साफ हो गया है कि दक्षिण एशिया कोरोना जैसे अन्य वायरस का हॉट स्पॉट है। बताया जा रहा है कि समरूपता दिखाने वाले वायरस और कोरोना का मूल वायरस 40 से 70 साल पहले एक ही वायरस था। यानी कि 40 से 70 साल पहले एक तरीके का वायरस था जो म्यूटेशन करके या स्वरूप बदल के ये तरह तरह के रूपों में सामने आ रहा है। और जो भी नया वायरस खोजा गया है ये भी पहले किसी एक ही वायरस से है। तो ये माना जा सकता है कि चूँकि प्रकृति में, कुदरत में परिवर्तन होता रहता है, उसमें बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, जिससे बहुत सारे जीव जंतुओं, वायरस और विषाणुओं का प्रजनन, निर्माण, सृजन होता है और उसी तरह उनका खंडन, विखंडन और खात्मा भी होता रहता है। तो इसी प्रक्रिया में ये नए वायरस सामने आए हैं जो चमगादड़ों से सामने आए हैं। चमगादड़ों से ही कोरोना वायरस फैला हुआ था और ये और दूसरे उसी तरीके के 3 वायरस और पाए गए हैं। तो इससे पूरी दुनिया में एक चिंता फैल गई है। नमस्कार।